दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैं 30 की बजाय 20 साल की उम्र में जानता होता। स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने टेक्नोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। आज के ज़माने में देखें तो हमारे पास आईफोन 16 है। आइए उस शख्स, उस किंवदंती को सलाम करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल ट्री, आईमैक और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल ट्री, आईमैक और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपनी स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। लाइट धीमी हुई, सब लोग शांत हो गए, एक उम्मीद लिए। स्टेज पर एक सिंगल स्पॉटलाइट में एक आदमी दिखा, ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स में। ये थे स्टीव जॉब्स और वो टेक्नोलॉजी की एक सिम्फनी शुरू करने वाले थे। हर प्रोडक्ट रिवील के साथ जॉब्स सिर्फ एक गैजेट नहीं दिखा रहे थे, वो जीने का एक नया तरीका दिखा रहे थे। उनकी एनर्जी कंटेजियस थी, उनका पैशन साफ दिखता था। ऑडियंस उनकी हर बात पर ध्यान दे रहा था, बिल्कुल मंत्रमुग्ध। ये कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, ये एक स्टीव जॉब्स परफॉर्मेंस था। जॉब्स में ऑडियंस से कनेक्ट करने की एक अनोखी एबिलिटी थी। वो उनकी ख्वाहिशें, उनकी परेशानियां और उनके सपने समझते थे। वो उनसे सीधे बात करते थे, उन्हें ऐसा एहसास कराते थे कि वो किसी बड़े चीज का हिस्सा है। वो एक मास्टर स्टोरी टेलर थे, ऐसे नैरेटिव्स बुनते थे जो टेक्नोलॉजी को ह्यूमन इमोशन से जोड़ते थे। हर कीनोट के साथ जॉब्स ने टेक वर्ल्ड में एक शोमैन के तौर पर अपनी पहचान बनाई। स्टीव जॉब्स का पहनावा उतना ही आइकॉनिक था जितनी उनकी प्रेजेंटेशंस। ब्लैक टर्टलनेक, लेवाइस जीन्स और न्यू बैलेंस स्नीकर्स उनकी यूनिफॉर्म बन गए थे। ये सिंपल सा दिखने वाला चॉइस जॉब्स की फिलॉसफी दिखाता था, फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। डिस्ट्रैक्शंस को कम करके वो अपने मैसेज पर कंसंट्रेट कर पाते थे। एप्पल के ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स। टर्टलनेक डिजाइन में जॉब्स की सिंप्लिसिटी और एलिगेंस की चाहत को भी दर्शाता था। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी इंट्यूटिव होनी चाहिए और सबके लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए। ये फिलॉसफी एप्पल के हर प्रोडक्ट में दिखती थी, स्लीक मैकिन्टॉश से लेकर रेवोल्यूशनरी आईपॉड तक। जॉब्स का मिनिमलिस्ट एस्थेटिक खुद एप्पल का सिनोनिम बन गया, जो सोफिस्टिकेशन और यूजर फ्रेंडलीनेस का एहसास देता था।
2001 में टेक वर्ल्ड को एक ऐसे डिवाइस से मिलवाया गया जिसने म्यूजिक सुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया, द आईपॉड। जॉब्स ने अपने कैरेक्टरिस्टिक फ्लेयर के साथ आईपॉड को पोर्टेबल म्यूजिक में एक रेवोल्यूशन बताया। अब हम बल्कि सीडी प्लेयर से बंधे नहीं रहेंगे या कैसेट टेप्स से लिमिटेड नहीं रहेंगे। आईपॉड ने आपकी जेब में 1000 गाने, आपकी उंगलियों पर एक म्यूजिक लाइब्रेरी का वादा किया। आईपॉड सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर से बढ़कर था। ये एक फैशन स्टेटमेंट था, कूलनेस का सिंबल। इसका स्लीक डिजाइन और इंट्यूटिव इंटरफेस ने इसे एक मस्ट हैव गैजेट बना दिया। आईपॉड सिर्फ ये नहीं बदल रहा था कि हम म्यूजिक कैसे सुनते हैं, ये बदल रहा था कि हम टेक्नोलॉजी के साथ इंटरैक्ट कैसे करते हैं। आईपॉड डिजिटल म्यूजिक के लिए जॉब्स के ग्रैंड विजन का पहला स्टेप था। वो जानते थे कि इंडस्ट्री में वाकई रेवोल्यूशन लाने के लिए उन्हें म्यूजिक को खरीदना और डाउनलोड करना आसान और लीगल बनाने का तरीका चाहिए। इस तरह आईट्यून्स का जन्म हुआ। आईट्यून्स के जरिए यूजर्स गानों की एक विशाल लाइब्रेरी ब्राउज कर सकते थे, उन्हें एक क्लिक में खरीद सकते थे और उन्हें अपने आईपॉड्स के साथ सीमलेसली सिंक कर सकते थे। आईट्यून्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा था। ये म्यूजिक पायरेसी का एक लीगल अल्टरनेटिव लेकर आया और म्यूजिक कंज्यूम करने के तरीके को बदल दिया। रिकॉर्ड लेबल्स जो पहले हिचकिचा रहे थे, उन्हें जल्द ही डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता का एहसास हुआ और उन्होंने एप्पल के साथ पार्टनरशिप की। आईट्यून्स स्टोर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक रिटेलर बन गया, जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। सेक्शन 5 डेविड वर्सेस गोलायथ जॉब्स शोडाउन विथ माइक्रोसॉफ्ट। 1990s के आखिर में एप्पल सर्वाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पर्सनल कंप्यूटर मार्केट पर राज कर रहा था। कई लोग एप्पल को एक हारा हुआ मामला मानते थे, हालांकि जॉब्स के कुछ और ही प्लान्स थे। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के डोमिनेंस को चैलेंज करने और एप्पल को इनोवेशन के चैंपियन के रूप में स्थापित करने का अपॉर्चुनिटी देखा। जॉब्स की राइवलरी बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर के साथ लेजेंडरी बन गई। जॉब्स माइक्रोसॉफ्ट को ब्यूरोक्रेटिक और यूनिमैजिनेटिव मानते थे। उनका मानना था कि एप्पल डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर अपने फोकस के साथ एक बेहतर ऑल्टरनेटिव दे सकता है। इस राइवलरी ने एप्पल को रिवाइव करने और एक टेक लीडर के रूप में अपनी जगह वापस पाने के लिए जॉब्स के डिटर्मिनेशन को और मजबूत बनाया। सेक्शन 6 The pursuit of perfection jobs unwavering standards. स्टीव जॉब्स अपने मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल और परफेक्शन के लिए अपनी अनवेवरिंग परस्यूट के लिए मशहूर थे। वो खुद से और अपने आसपास के सभी लोगों से सबसे बेहतरीन की उम्मीद करते थे। एक्सीलेंस के लिए ये रिलेंटलेस परस्यूट एप्पल के हर प्रोडक्ट में साफ दिखाई देती थी। जॉब्स डिजाइन के हर पहलू पर बहुत मेहनत करते थे, प्रोडक्ट के किनारों के कर्वेचर से लेकर उसके पैकेजिंग तक। उनका परफेक्शनिज्म उनके साथ काम करने वालों के लिए चैलेंजिंग हो सकता था। वो अपने ब्लंट फीडबैक और डिमांडिंग वर्क एथिक के लिए जाने जाते थे। हालांकि क्वालिटी के प्रति ये अनवेवरिंग कमिटमेंट भी एप्पल की सफलता का एक खास कारण था। इसने कंपनी को ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रेरित किया जो सिर्फ फंक्शनल नहीं बल्कि ब्यूटीफुल, इंट्यूटिव और ग्राउंड ब्रेकिंग भी थे। सेक्शन 7 Visionary leadership from bankruptcy's edge to a tech titan. जब 1997 में स्टीव जॉब्स एप्पल वापस आए तो कंपनी बैंक्रप्सी के कगार पर थी। इसके प्रोडक्ट्स आउटडेटेड थे, इसका ब्रांड खराब हो चुका था। हालांकि जॉब्स ने चीजों को बदलने का मौका देखा। उनके पास एप्पल के फ्यूचर के लिए एक विजन था, एक ऐसा फ्यूचर जहां ये एक बार फिर इनोवेशन में सबसे आगे होगा। जॉब्स ने बोल्ड डिसीजंस लिए, अनप्रॉफिटेबल प्रोडक्ट लाइंस को बंद कर दिया और कुछ चुनिंदा पर फोकस किया। उन्होंने एप्पल की मार्केटिंग को फिर से जीवंत किया, डिजाइन और इनोवेशन के प्रति इसकी कमिटमेंट पर जोर दिया। उन्होंने टॉप टैलेंट को रिक्रूट किया, एक ऐसी टीम बनाई जो उनके पैशन और विजन को शेयर करती थी। जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक स्ट्रगलिंग कंप्यूटर कंपनी से एक ग्लोबल टेक जायंट बन गया। The legacy of a showman captivating the world, one presentation at a time. स्टीव जॉब्स सिर्फ एक सीईओ नहीं थे, वो एक शोमैन थे, एक मास्टर स्टोरी टेलर जो अपनी प्रेजेंटेशन से ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर सकते थे। वो थिएटर की पावर को समझते थे, लाइटिंग, म्यूजिक और अपने कैरिस्मा का इस्तेमाल करके एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करते थे। उनकी कीनोट्स लेजेंडरी थी, जो हर नए एप्पल प्रोडक्ट के लिए एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन पैदा करती थी। जॉब्स का शोमैनशिप स्टेज से परे था। उन्होंने बहुत ध्यान से एप्पल की इमेज को कल्टीवेट किया, एक ऐसा ब्रांड बनाया
जो इनोवेशन, स्टाइल और एक्सक्लूसिविटी का सिनोनिम बन गया। कंज्यूमर्स के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करने की उनकी एबिलिटी ने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और एडमायर्ड कंपनीज में से एक बनाने में मदद की। द फ्यूचर अनफोल्ड्स अ ग्लिम्प्स ऑफ द आईफोन। जैसे ही जॉब्स ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की, एक एंटिसिपेशन का एहसास हवा में छा गया। उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी डिवाइस की तरफ इशारा किया, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर की पावर को फोन की पोर्टेबिलिटी के साथ कंबाइन करेगा। ऑडियंस खुशी से तालियां बजाने लगा। इस ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन की एक झलक पाने के लिए बेताब। उन्हें क्या पता था कि आईफोन, जैसा कि जॉब्स जल्द ही उन्हें बताएंगे, दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। आईफोन अपने इंट्यूटिव टच स्क्रीन इंटरफेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी और ऐप इकोसिस्टम के साथ स्मार्टफोन के युग की शुरुआत करेगा। ये हमारे कम्युनिकेट करने, इंफॉर्मेशन एक्सेस करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल देगा। जॉब्स इंड्यूरिंग इम्पैक्ट, अ बीकन ऑफ इनोवेशन। स्टीव जॉब्स की लेगेसी उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स से कहीं आगे तक जाती है। वो एक विजनरी लीडर थे जिन्होंने एंटरप्रेन्योर्स और इनोवेटर्स की एक जनरेशन को इंस्पायर किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी सुंदर, इंट्यूटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। उन्होंने हमें डिफरेंटली सोचना, स्टेटस क्वो को चैलेंज करना और हम जो कुछ भी करते हैं उसमें परफेक्शन के लिए प्रयास करना सिखाया। टेक इंडस्ट्री पर जॉब्स का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाने में मदद की, आईपॉड और आईट्यून्स के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया और आईफोन के साथ मोबाइल कम्युनिकेशन को रीडिफाइन किया। दुनिया को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी की पावर में उनका अनवेवरिंग बिलीफ आज भी इनोवेटर्स को इंस्पायर और मोटिवेट करता है। बियॉन्ड द होराइजन, एप्पल्स जर्नी कंटिन्यूज। भले ही स्टीव जॉब्स अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लेगेसी उस कंपनी में जिंदा है जो उन्होंने बनाई थी। एप्पल इनोवेशन की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है, ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स रिलीज कर रहा है जो दुनिया की इमेजिनेशन को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के प्रति कंपनी की कमिटमेंट पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। जैसे जैसे एप्पल अपनी जर्नी जारी रखे हुए है, ये अपने फाउंडर के स्पिरिट को साथ लेकर चल रहा है। एक्सीलेंस के लिए एक रिलेंटलेस परस्यूट, इनोवेशन के लिए एक पैशन और एक बिलीफ की टेक्नोलॉजी दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकती है। एप्पल की कहानी स्टीव जॉब्स की कहानी की तरह ह्यूमन इंजीन्यूइटी की पावर और टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल का प्रमाण है। जैसे ही संगीत चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, जॉब्स द्वारा लॉन्च किए गए उत्पादों और एप्पल के लोगों की छवियां स्क्रीन पर दिखाई देती हैं। संघर्षों और विजय के बीच स्टीव जॉब्स ने एप्पल को दिवालियापन के कगार से एक नवाचार के प्रकाश स्तंभ में बदल दिया। उनकी दृष्टि, रचनात्मकता और रिलेंटलेस प्रयास ने न केवल एक कंपनी को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरे तकनीकी परिदृश्य को भी आकार दिया। एप्पल के आइकॉनिक उत्पादों और कर्मचारियों के जश्न मनाते हुए दृश्य में कट करें। हमारे अगले एपिसोड में शामिल हों, जहां हम आईफोन के क्रांतिकारी लॉन्च की खोज करेंगे, एक ऐसा क्षण जिसने हमारे जुड़ने, संवाद करने और जीने के तरीके को बदल दिया। अगला एपिसोड, द आईफोन रेवोल्यूशन। जैसे ही नाटकीय संगीत धीमा होता है, स्क्रीन काली हो जाती है। ये तो बस शुरुआत है। हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी अद्भुत सामग्री के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और भी मजेदार कंटेंट के लिए। घंटा का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारी कोई भी अपडेट मिस न हो। और भी कमाल की कहानियों और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।